वापस से रिवाइज करके आए होगे। तो आज हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल में भी देखा था हमने, दो सिस्टम्स होते हैं, रिपब्लिकन सिस्टम और मोनार्कियल सिस्टम। रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है, एक रिपब्लिक को एक गना कहते हैं, गना, और उसके चीफ जो होता है वो गणपति होते हैं। नॉट दैट भगवान जी वाला गणपति, बट जिस हिसाब से हम उन्हें गना कहते हैं उसका गणापति। ये हेरिडिटरी नहीं होता है, एंड कुछ लोग इसको सिलेक्ट किया करते थे, इलेक्ट किया करते थे, जो भी आपके गणपति होंगे। और जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो मेजॉरिटी के कंसेंट पे लिए जाते थे, कि मेजॉरिटी जो भी कहे उसके बेसिस पे लिए जाते हैं। यहाँ पे आर्मी भी थी, जो भी टैक्स कलेक्ट होते थे वो आर्मी पे और लोगों की अच्छाई भलाई के लिए जाता था। दे वर कंस्टिट्यूटेड बाय ईदर अ सिंगल ट्राइब और मैनी ट्राइब्स। कभी कभी एक गना में एक ही ट्राइब होता था, कभी कभी बहुत सारे ट्राइब्स भी होते थे। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स के नाम है, शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु, द विदेहास ऑफ मिथिला एंड द लिच्छावीज ऑफ वैशाली। नेम्स आपको याद रखने हैं। फिर है मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल में क्या होता था, मोनार्की में पता है कौन होते हैं, मोनार्की सिस्टम कहीं पे भी होता है वहाँ पे राजा महाराजाओं का रूल चलता है, वो हेरिडिटरी होता है ना। मतलब अगर राजा है तो उसका बेटा, अगर राजा मरता है तो उसका बेटा राजा बनेगा, इस टाइप्स में। किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, भाई सारे लॉज बनाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है, और जो भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं वो राजा अपनी आर्मी के लिए और रोड्स पे स्पेंड क्या करता था। किंग पावर वॉज नॉर्मली कन्फाइंड टू विद इन हिज ट्राइब मेम्बर्स ओनली। जो किंग की पावर है वो अपनी ही ट्राइब मेम्बर्स के बीच में रहा करती थी। द 4 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, यहाँ के 4 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, अवंती, वत्सा, कुसाला एंड मगध। ठीक है, आपको दोनों के फीचर्स एंड दोनों के आपके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। क्लियर। अब टैक्सेशन की बात करते हैं। जब बड़ी बड़ी आर्मीज आप रखोगे तो उसके लिए मनी चाहिए, इसलिए जो किंग्स थे वो टैक्स कलेक्ट करने लग गए। मोस्ट ऑफ द पीपल फार्मर्स थे, तो मेन टैक्स का सोर्स या मेन रेवेन्यू का सोर्स भी एग्रीकल्चर था। फार्मर्स को वो जितना भी प्रोड्यूस करते थे 1/6 पार्ट देना पड़ता था, इसे एक भाग कहते थे, और शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, इस टाइम पे फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस भी करने लग गए थे। क्यों, उसके 2 रीजंस थे। पहले तो आयरन प्लो, ठीक है, आयरन प्लो आई तो वो भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ हो सकती थी, जो भी एक इम्प्रूवमेंट था ओवर द वुडन प्लो। एंड सेकेंड चीज़ क्या थी, प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको किसी प्लेस पे पहले आप उगा लेते हो, फिर उसको फाइनली जाके क्या करते हो, उसको फाइनली जाके वहाँ पे जहाँ पे आपको मेनली उगाना होता है वहाँ रखते हो। डायरेक्टली जहाँ पे उगाना है वहीं पे नहीं उगाते हो। ठीक है, इससे इंश्योर किया जा सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करे, तो इससे भी रेवेन्यू सोर्सेज बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या हुआ, इस टाइम की ट्रेड को भी एक बूस्ट मिला ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। Until this time the trade had been carried through barter system. अभी तक बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, मतलब एक अगर आपने कुछ दिया तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास काउज हैं और आपने मिल्क दिया, तो बदले में हो सकता है कोई फार्मर आपको कोई सब्जी या कोई फल वगैरह दे दे, इस हिसाब से। फिर इस टाइम पे कॉइन्स आने लगे सिल्वर और कॉपर के, इससे ट्रेड और बढ़ी। इनलैंड ट्रेड बहुत ब्रिस्क हो गई थी, बहुत दूर दूर तक जाया करते थे सामान, गुड्स। बिम्बिसारा जो मगध के राजा थे, उन्होंने रोड्स और ब्रिजेस बनाए अपने पूरे एम्पायर में, जिससे और ट्रेड को बढ़ावा मिला। क्या क्या मेन चीज़ें बच्चों ट्रेड में होती थी, सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी। आइवरी समझते हो आप, हाथी दांत। अब टाउन्स की बात करते हैं। जो विलेजेस बड़े हो जाते थे उनको टाउन्स कहते थे। टाउन्स मेन सेंटर होते थे ट्रेड के, क्राफ्ट के। यहाँ पे आर्टिसंस, क्राफ्टमैन्स साथ में मिलके ग्रुप्स बनाते थे। तो कौन कौन सी प्लेसेस टाउन्स बनी, उज्जैन, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति एंड चंपा, ये कुछ टाउन्स थे। अब सोसाइटी की देखते हैं बच्चों। सोसाइटी, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी फॉर श्योर कहीं ना कहीं, कि सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। इनके वर्क भी आपको पता होंगे, ब्राह्मण
फैमिली में कोई पैदा हो तो नॉर्मली वो ब्राह्मण बन जाता है, वो बर्थ पे मतलब ये वर्नास डिपेंड करते हैं, राइट। ठीक है, तो और इनके वर्क्स भी बताऊंगे। ब्राह्मण्स टीच करते थे, प्रीचिंग उनका काम था, रिलीजियस रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, जितना भी धर्म से रिलेटेड काम था ये करते थे। क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। वैश्यास जो होते थे वो ट्रेड और एग्रीकल्चर देखते थे। इनमें से केवल ऊपरी 3 पढ़ सकते थे वेद को, और सैक्रिफाइसेस और जो भी आपका रिलीजियस काम है वो कर सकते थे। बाकी जो शूद्र होते थे उनके साथ तो आप अच्छे से जानते हो, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उन्हें अनटचेबल कहते थे। ठीक है, अनटचेबल शूद्र से भी नीचे होते थे। तो जो नीचे वाले लोग होते थे वो जैसे शूद्र हैं, उनसे बिलो वाले हैं, वो पसंद नहीं करते थे इस चीज़ को, क्योंकि प्रोफेशंस भी इस वजह से हेरिडिटरी बन जाते थे। ठीक है, दैट सिंपल, ये तो पढ़ चुके हो आप सोसाइटी। चलिए अब पेज नंबर 41 पे केस स्टडी आप खुद से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू चिल्ड्रन।